बक्सा बाहर निकालने गया, आई बांटने की बारी। पंडित रामलाल से कह रहे भाई रामलाल बात सुन, बक्से के अंदर मत झांकना भाई, बक्से के अंदर मत झांकना, पहले मेरी हालत देख ले भाई। बक्से चक्कर मेरी बहुत कंडीशन लागू है, अंदर का हिस्सा मैं दूंगा। मेतर कह रहा है, रामलाल कह रहा है पंडित देखिए फालतू बात तो मत करो। बक्सा मैंने निकाला, मैं नदी में डूब जाता, मर जाता महाराज, आपका क्या जाता, आप तो मान लेंगे साफ हो जाते, बच्चे तो मेरे जाते। कह दो जय माता। सर ये बैकग्राउंड है उस समय के पंडित जी, ना जाने कौन से बेचारे मैं भी नहीं जानता। कह दो जय माता। जय माता। मिलकर कह दो जय माता। सारे कह दो जय माता। एक बार और कह दो जय माता। एक बार और कह दो। चलो एक बार सारे कह दो। बोलो भद्रकाली मैया की, सच्चे दरबार की। अंदर बाहर के चक्कर में क्या हो गया, झगड़ा सीधे, एक दूसरे की बात का समर्थन नहीं होगा बाबूजी, झगड़ा अंदर, और झगड़ा चरम सीमा पर पहुंच गया। चरम सीमा पर एक सज्जन पहुंचे, भैया क्यों लड़ रहे हो, सुबह का टाइम भगवान का नाम लो, अगर बक्सा बंटवारा करना है तो इसके 3 हिस्से लगाओ। कितने? वहां 2 के लाले पड़ रहे थे। कह दो जय माता। चलो 2 पट्टी डालो, एक में लिखो अंदर, एक में लिखो बाहर। बताओ पंडित जी के हिस्से में कौन सी आई? कैसे जय माता जी। जय माता जी। समय का ध्यान रखना, पंडित जी किस टाइम बाहर की पर्चे। पंडित जी हीरे मोती लेकर चले गए। उस माँ के सेवक ने, मेहतर ने बक्सा खोला, सुंदर कन्या को पाया। बोलो डांट वाली मैया की जय। खुश हो गया, घर में औलाद नहीं थी। माँ का धन्यवाद अदा किया, माता दी आप महान, आपकी रचना महान भगवती, आपकी लीला महान, आप जानी जान महामाया। आज आपने औलाद देकर मुझ पर बड़ी रहमत की। मेरे घर में औलाद नहीं है माता जी, मेरी धर्म पत्नी को बांझ बांझ के ताने मिलते हैं भगवती, आज आपने उस शब्द से भी छुटकारा दिला दिया। प्रेम से कह दो जय माता दी। बड़ा खुश है। भागता दौड़ता अपने घर की तरफ दौड़ गए, कन्या को गोद में लिया, दरवाजे पर पहुंचा, आवाज लगाई चंद्रकला। भाई चंद्रकला कौन था? उसकी धर्म पत्नी। दरवाजा खोला, सामने देखा पति परमेश्वर खड़े हैं। कहने लगे स्वामी आप, कह दो जय माता। जय माता। आज ये सुबह सुबह किसके बच्चे को उठा के ले आए? हम तो परेशान हैं, औलाद नहीं है, ना जाने किस किस के बच्चे लाते। भगवान चिंता मत कर, आज माँ ने तेरी पुकार सुन ली। नदी किनारे का सारा वृतांत सारे के सब ने धर्मपति बता दिया और कहने लगा जल्दी स्नान कर, कन्या को गोद में ले। चंद्रकला ने ऐसा ही किया, स्नान किया, कन्या को गोद में लिया। महारानी की अन्नपूर्णा देवी की माँ भगवती की कृपा हुई, वहाँ दूध भी उत्पन्न हो गया। बोलो सच्चे दरबार की। और वो कन्या धीरे 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 बड़ी होने लगी, जवान हो गई। उसका नाम क्या रखा गया? कह दो जय माता। जय माता। ईश्वर की लीला, भगवती की कृपा, विधि का विधान, उसका नाम यहाँ भी रुक्मण पड़ा। प्रेम से कह दो। रुक्मण जवान हो गई और कहते हैं जब बच्चा जवान होता माँ बाप को चिंता लगती काई की? शादी की। राजा हरिश्चंद्र की नगरी में सुंदर नौजवान महलों की साफ सफाई किया करता था। उसी के साथ रुक्मणी की शादी तय हो गई। प्यार से कह दो शादी हो गई, फेरे पड़ गए, रुक्मण की डोली ससुराल पहुंच गई। कह दो। और रुक्मण ने बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से सारे परिवार के दिलों को जीत लिया। सबसे पहले सासू का दिल जीता। कहते हैं परिवार में सासू खुश तो सारा परिवार खुश। कह दो जय माता। सारे कह दो। प्रसन्न हो गई रुक्मण, खुश हो गई। समय गुजरता गया, रुक्मण की सासू को बुढ़ापा आ गया। क्या आ गया? जरूर आएगा। जो जवान है ये नहीं सोचना मैं ऐसे रहेंगे, भैया समय परिवर्तन होता है, धीरे धीरे बुढ़ापा अवश्य आता है और बुढ़ापा बड़ा कष्टदायक होता है। प्रेम से कह दो। रुक्मणी की सासू को बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था गई और कह रही बेटी अब मेरे बस का काम धंधा नहीं है, बेटी कल से काम पर तू जाएगी। माँ जी जरूर जाऊंगी। कहाँ जाना है? बेटी इस राज्य में महाराजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी महारानी तारा है,
तारा के महलों में भगवती का बड़ा सुंदर दरबार है और बेटी तूने वहां जाकर के माँ के चरणों में झाड़ू पोछा करना है। बोलो सच्चे दरबार की जय। खुश हो गई रुकमन, प्रसन्न हो गई। जरूर जाऊंगी माँ जी, मुझे नई झाड़ू नई टोकरी ला कर देना, मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि आप बता रही हैं भगवान का दरबार है। प्रेम से कह दो जय माता दी। ओ चली झाड़ू देवण दरबार आधी राती रुक मणि, सर पे इंडवा इंडवा पेटारी, सर पे इंडवा इंडवा पेटारी, और रुकमणी फड़ लई हाथ विच वारी, रुकमणी फड़ लई हाथ विच वारी, कर सोला सिंगार आधी राती रुकमणी, चली झाड़ू देवण दरबार आधी राती रुकमणी, प्रेमी से रुकमणी झाड़ू लगावे, प्रेमी से रुकमणी झाड़ू लगावे, माँ की महिमा का दर्शन पावे, माँ की महिमा का दर्शन पावे, जरा न करे इनकार आधी राती रुकमणी, चली झाड़ू देवण दरबार आधी राती रुकमणी। कह दो रुकमन महामाई के दरबार पहुंची और वहां जाके देखा कहीं माँ वैष्णो की मूर्ति, कहीं माँ काली की मूर्ति, कहीं माँ लक्ष्मी की मूर्ति, कहीं माँ सरस्वती की मूर्ति। सुंदर सुंदर माँ की छवि देख करके रुकमन की अंतरात्मा जाग गई। प्रेम से कह दो खुश हो गई रुकमन, इतना पावन दरबार और मैं झाड़ू से सफाई कर रही हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, झाड़ू टोकरी बाहर फेंक दिए। अगला दिन हुआ रुकमन ने नए वस्त्र धारण किया, स्नान किया और अपने सर के गीले बालों से माँ के दरबार में झुककर पोछा लगाने लगी। कह दो जय माता की। प्रेम से कह दो जय माता, मिलकर कह दो जय माता। जो जयकारा बोलेंगे वो निहाल हो जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। और जो जयकारा नहीं बोलेंगे वो भी निहाल हो जाएंगे। प्रेम से कह दो जय माता। एक बार और कह दो जय माता। जैसा जागरण यहाँ हो रहा है मंदिर में हर साल होता है, भगवती माँ के दरबार में सदियों बहुत सदियों से भगवती की सेवा हो रही है। बहुत प्राचीन मंदिर है भद्रकाली माई का, कृपा है भगवती की। मिलकर कह दो जय माता की जय माता। ऐसे जागरण तारा के महलों में हो रहा था। माँ की ज्योत उजागर थी, भगतजन माँ की जय जयकार करे थे। रुकमन बेचारी डर के मारे पीछे बैठ के अंदर नहीं आई, कहीं को डांट फटकार के ना भगा दे। कह दो जय माता की जय माता। भक्तों ने भजन समाप्त किया। रुकमन ने एक भक्त को बुलाया, भाई जरा मेरी बात सुन ले। हाँ बहन बता क्या बात है। भाई मैं देख रही हूँ पूरी रात हो गई, तू गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे, भैया क्या बात है, क्या खास बात है, क्या विशेषता है इस माँ के अंदर। ऐ रुकमन, एक होती जननी एक होती जगत जननी। बोलो सच्चे दरबार की। रुकमन ये पूरे संसार की विधाता जगत की मालिक है। इसके दरबार से अंधे को आंख, कोड़ी को काया और बांझन को पुत्र, निर्धन को माया। कह दो रुकमन इसके दरबार से जो जिसने मांगा है सो पाया है। अंधे को आंख देती है, कोड़ी को काया देती है, बांझन को पुत्र देती है, निर्धन को माया देती है। अगर ऐसा ना हो तो मेरे सज्जनों, आज हिंदू धर्म के अंदर हर घर में भगवान का दीपक जागृत किया जाता है, प्रभु की अर्चना की जाती है। कुछ ना कुछ शक्ति तो है। शक्ति ना होती तो मेरे भाइयों कुछ ना होता। सच है, सच है। अगर मन से, मन की आवाज से सुनोगे तो सच जरूर नजर आएगा। प्रेम से कह दो बोलो सच्चे दरबार की जय। कहने लगे भक्तों तुम्हारी माँ बड़ी महान है, बड़ी विशाल है। एक काम करो, मेरी शादी को कई साल गुजरे, रुकमन कह रही है, मेरे नाम की अरदास माँ के चरणों में कर दो। मेरे घर में सुंदर सा बालक आ जाए तो मैं भी माँ की पावन ज्योत अपनी कुटिया में जगाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो दुर्गा मैया की जय। रुकमन ने अरदास कराई बेटा मांगने के लिए। और यहाँ पर अरदास, एक रुकमन रानी की अरदास। अंदर महाराज बैठे अपने नेक कमाई से वहाँ भगवती चरण अर्पण कर देगा। ठीक है। अरे वरदे वरानी है वरदाती है, बच्चे आए तेरे द्वारे। वरदे वरानी है वरदाती है, बच्चे आए तेरे द्वारे। और रुकमन रानी की अरदास, तेरी दासी की अरदास, मैया गोदी लाल की लामी द्वारे, साल साल बुलावी नादा कारोबार बढ़ावी वर दे दे।
वर दे देवरानी वरदाती है बच्चे तेरे तारे। माँ के बच्चों की अदान, समिति वालों की अदान, माँ के भक्तों की अदान, माँ के बच्चों की अदान, सारी संगत की अदान, बोलो सच्चे दरबार की। ये भगवती चरणों में अरदास की गई। भगवती जिन भावनाओं से आपके बालकों ने बच्चों ने अरदास कराई, भगवती सो भावनाएं पूरी करना, अंग संग साई रहना, धन लक्ष्मी का वादा करना, कार्य में बढ़ोतरी करना, जग में मान बढ़ाना। प्रेम से कह दो जय माता। माँ की कृपा हुई, माँ की रहमत हुई। रुक्मन के घर में नन्हे से बालक का जन्म हुआ, लेकिन रुक्मन उस बच्चे के प्रेम में इतना खो गई, माँ का नाम लेना भूल गई। कह दो जय माता। जय माता। और कहते हैं जब प्रभु देने पे आते हैं तो ढेरों के ढेर देते हैं, और जब लेने पे आते चमड़ी देते हैं। भगवान जब देते छप्पर और जब लेते तो थप्पड़। इसलिए कहते हैं भगवान इंसान की मार से बच जाएगा, लेकिन प्रभु की मार भैया 100 दुश्मन पर न पड़े। बहुत ही चरणों ये प्रार्थना करते सब राजी खुशी रहे, सबके कार्य में बढ़ोतरी हो, परिवार सबका सुखी हो। भैया कहते हैं सबसे बड़ी माया निरोगनी काया। कह दो जय माता। जय माता। सारे कह दो, सबको भगवान राजी खुशी रखे। रुक्मन का बेटा इतना बीमार हो गया, सारे डॉक्टर हकीम फेल, रुक्मन परेशान, क्या किया जाए। क्या तो जय माता की। रात्रि का समय सपने में हनुमान जी आए, रुक्मन की उसकी बेटे की चारपाई पलट दी। क्या तो जय माता की। जय माता। हड़बड़ा कर उठी रुक्मन, सारी बात सारा किस्सा याद आ गया, और भागती दौड़ती रुक्मन कहाँ पहुंची, जल्दी बताओ कहाँ पहुंची। और सोच ले एक बार कहाँ पहुंची। रुक्मन पहुंची जागरण मंडली वालों के घर, जो उस समय के भगत रहे होंगे सर। कहाँ पहुंची रुक्मन, और कह रही भक्तों एक काम करो, आज रात का जागरण मेरे घर में कर दो, मेरे घर में माँ का नाम ले लो, माँ ने मुझे बेटा दिया, मन का नाम लेना भूल गई थी। प्रेम से कह दो जय माता दी। भगत कहने लगे बहन हम तेरे घर में जागरण नहीं कर सकते, क्योंकि तो मेरे परिवार की है। एक काम कर, जागरण के पैसे दे दे, हम तेरे नाम का जागरण किसी मंदिर या धर्मशाला में कर देंगे। बोलो सच्चे दरबार। और रुक्मन कहने लगी भक्तों बड़ी गलत भावना है तुम्हारी, गलत विचार है, जागरण मेरे घर में होगा, क्योंकि जब मैंने अरदास की थी मैं तब भी वही थी जो आज हूँ। प्रेम से कह दो जय माता। भगत कहने लगे बहन फिर एक काम करो, हमारे बस की बात नहीं तुम्हारी बात को मानना। हमारे मंडल की प्रधान है राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, धर्म पत्नी महारानी तारा रुक्मन, तुम तारा से जाकर मिल लो। अगर तारा तुम्हारी बात पर सहमत हो गई, मान गई, तो हमें कोई इतरानी नहीं, हम जरूर पहुंचेंगे। कह दो खुश हो गई रुक्मन, भागती दौड़ती रुक्मन तारा के महल में पहुंची, और तारा रानी महलों से बाहर आ रही थी। सारे कह दो तारा ने रुक्मन को देखा, पहचान लिया और कहा बहन जय माता की। जय माता। आप भी कह दो जय माता। जब जय माता का शब्द सुना रुक्मन घबरा गई, कहने लगी रानी जी गुस्ताखी माफ करना, मैं आपकी बहन कहाँ से हो गई। भैया कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, तुम्हारा मेरा क्या मेल है, मैं तुम्हारी बहन कहाँ से हुई। और तारा कह रही रुक्मन सब कर्मों के खेल हैं, कर्मों की गति न्यारी रुक्मण, कर्मों की गति न्यारी। क्या हुआ आज मैं राजा हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी महारानी तारा, तेने फट दी थी ज्वारी, आज तेरे हाथ में झाड़ू है, मैं राजा की रानी हूँ। रुक्मन कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, कहते हैं पल से पल में क्या हो जाए मालूम नहीं शरीर का, और यहाँ पता नहीं तकदीर का। मेरी रुक्मन मेरी बहन, वो समय याद कर जब तूने एकादशी के रोज चावल का सेवन किया, उस समय ते शराब मिला, चीप करी जीने में चली जा। और दूसरा शराब कब मिला, जब तूने पांडवों के भंडारे को दूषित किया और प्रसाद को जहर बनाया। दूसरा शराब तुझे भगत जनों ने उस समय दिया, और मेरी बहन तेरा वही जन्म चला रहा है। बोलो सच्चे दरबार। दोनों बहनों के आपस में जो बातें हुई सारी सहमति, गिले शिकवे दूर हुए, दोनों बहनें आपस में गले मिलने लगी। और तारा पूछ रही बता रुक्मन क्या बात है, क्या काम है, क्यों परेशान है। बहन मैं अपने घर में मंगल चाहती हूँ, माँ का नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे मंडली वाले हैं वो आनाकानी कर रहे हैं। तारे कह रही चिंता मत कर रुक्मन, तैयारी शुरू कर, मैं भी आऊंगी, मेरे मंडल वाले भी आएंगे। प्रेम से कह दो जय माता। खुश हो गई रुक्मन इतनी बात सुन करके, और कहने लगी साथ साथ ये भी कह रही रुक्मन बहन मुझे बात बताओ, भाई जागरण का नियम धर्म मुझे नहीं पता,
भाई क्या होता है कैसे होता है। तारा कह रही है कोई बहुत लंबी चौड़ी बात है, काम करना, जहाँ माँ की जोत जगाओगी उस स्थान को हरे हरे गोबर से लीप देना। बोलो सच्चे दरबार, हरे हरे गोबर आंगन लीपना। रुक्मण मेरी बहन गजमोती चौक पुराओ, मेरी बहन हरे गोबर से आंगन लीपना, गजमोती से सजाना। हरे गोबर तो रुक्मण की समझ में आ गए, ले आऊंगी, लेकिन गजमोती इसकी समझ में नहीं आए। रोने लगी, घबरा गई बेचारी, कहने लगी रानी जी मेरी हंसी मत लो बहन, गजमोती मेरे पास नहीं है, गजमोती बड़े कीमती होते हैं। कहते जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय 14 रत्न प्राप्त थे। उन 14 रत्नों में एक रत्न सफेद रंग का ऐरावत नाम का हाथी प्राप्त था, उसके मस्तक से जो मोती निकला वो गजमोती कहलाया। बोलो सच्चे दरबार की। मेरी बहन वो मोती मेरे पास नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, राजाओं के पास पाए जाएंगे। कह दो जय माता की। और तारा कहने लगी रुक्मण जो माँ पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को मोती बांटती है, उसे तुअर में क्या मोती दे सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। मेरी बहन रुक्मण चावल के दाने लेना, जौ के दाने लेना, उससे चौक सजा देना, वो तेरे सच्चे मोती हो जाएंगे। कह दो एक काम और करना रुक्मण, थोड़े चावल हल्दी में रंग करके किसी नए वस्त्र में रख करके बांध करके कुछ दक्षिणा रख करके मंडल वालों को देना, जिन्हें दल कहते हैं। और दल लेने के बाद रुक्मण जागरण वालों कैसा भी हाल हो, आंधी हो, तूफान हो, नदी हो, नाले हो, कर्फ्यू हो, चक्का जाम हो, जागरण में पहुंचना पड़ता है। बोलो सच्चे दरबार। रुक्मण खुश। दोनों बहनों के बीच में जागरण संबंधित बात है तो राजा के बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सेक्रेटरी कह सकते हो, पीए कह सकते हो, पर्सनल सेक्रेटरी कह सकते हो, नौकर कह सकते हो। सारी बात राजा को बता दी, महाराज आज आपकी रानी मेहतर परिवार में जाएगी, रोक लो। आप वैष्णव हो, प्रसाद लाएगी, आप खाओगे मेरे राजा, धर्म भ्रष्ट होगा। राजा कह रहे भाई मेरे घर में जो लकड़ी जलती है गंगा जल से धोकर जलती है, मेरी रानी ऐसा कर नहीं सकती है। महाराज आपकी रानी माँ की भक्तन है, ये बात तो आप भी जानते हो। हाँ भाई ये बात तो सही है, कह दो सारे कह दो जय माता दी। महाराज अपनी रानी के टुकड़े टुकड़े कर दो, आप वो टुकड़े में बक्से में बंद कर दो उन टुकड़ों को, वो टुकड़े भी जुड़कर माँ के दरबार पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी रानी जागरण का दल ले चुकी है, निमंत्रण स्वीकार कर चुकी है, नहीं रोक सकते। कह दो जय माता। अब राजा चक्कर में पड़ गए, रानी को रोकना बहुत जरूरी है। राजा ने चारों तरफ पहरे लगा दिए, जहाँ एक था दो था, 4 डबल सिक्योरिटी कर दी राजा ने। और रात्रि का समय हुआ, राजा ने खाना खाया और फल खाने के बहाने राजा ने अपनी उंगली को चाकू से चीरा लगा लिया। राजा की उंगली कट गई। क्या हुआ? राजा की उंगली कट गई, खून बहने लगा। देखा नौकर चाकर सारे घबरा कर भागते हैं, मारा कर दवाई पट्टी करो। राजा ने भाई अपना काम करो यार, तुम जाओ, मैं वैसे परेशान हूं, तुम कहाँ चक्कर पड़ रहे हो। राजा ने सारे नौकर चाकर भगा दिए। प्रेम से कह दो जय माता दी। जब शोरगुल सुना तो धर्मपत्नी तारा भी आ गई। आंख खोलो मेरे भाई। उठ जा मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जा मुसाफिर, उठ जा मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जा मुसाफिर भोर भई, जो सोवत है वो खोवत
सच्चे दरबार की। सजनों, महापुरुषों, महात्माओं, गुरुओं, नाराज मत होना। कथा दो प्रकार की होती थी, बिल्कुल सीरियस होती, सिंपल आंख बंद करके सुना लो, 10 मिनट खत्म हो जाएगी। एक कथा थोड़ा भजन करके, क्योंकि सुनने वाले को अच्छा लगे, है ना। भगवती दरबार प्रेम से कह दो जय माता। कथा होती है भगत जी दो प्रकार की, एक होती है लॉन्ग कट, एक होती है शॉर्ट कट। ये भाई साहब लॉन्ग कट है, कम से 1 बजे तक चलेगी। हाँ, अगर आपको इतना न हो तो कह दो जय माता की। नहीं, टाइम से पूरी हो गई, मिलकर कह दो जय माता। एक बार और कह दो जय माता। बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। तारा कह, भाई साहब सुनो, तारा कह रही है, मेरे राजा ऐसी भी क्या हबड़ तबड़ आन पड़ी जो आपने उंगली काट ली। मैं रोज अपने हाथों से आपको फल काट के खिलाती थी, अपने हाथों से आपको रोज मैं फल काट के खिलाती थी महाराज। आज ऐसी हबड़ तबड़ क्या आन पड़ी, मेरा भी इंतजार नहीं करा, अपने आप फल काटने बैठ के उंगली काट ली, अब भुगतो। अब राजा गुस्से में बन बनाए बैठे थे, कह रहे तारा तो बेकार की बात मत कर। अगर तू कर सकती तो एक काम कर तारा, इस उंगली में नमक मिर्च की पट्टी बांध दे, कह दो तारा सोच रही हो गया यार राजा को। अच्छे खासे थे भाई, कटे पर नमक मिर्च लगवा रहे हैं राजा, कहीं पागल तो नहीं हो गए। कह दो जय माता, कह दो, कह दो, मिलकर कह दो जय माता दी। अब तारा बिचारी क्या करती, तारा थी पतिव्रता नारी। क्या थी? पतिव्रता नारी का मतलब, हाँ, जो पति का कहना माने उसे कहते हैं पतिव्रता नारी। अगर पति कहे कूद जा, कूद जाती थी, ये गुजरावा कल कूद जाती थी किसी जमाने में, अब नहीं। आजकल की धर्म पत्नी माताएं बहनें पढ़ी लिखी है, ऑनलाइन है, वो ये कहेंगी तू कूद, तू कूद बेटा, कमा के तू नहीं खा सकता, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, कुछ ना कुछ कर लूंगी। कह दो जय माता। भाई कहने का तात्पर्य है तारा पतिव्रता नारी थी, जैसा राजा ने कहा तारा ने कर दिया। नमक मिर्च की पट्टी बांधी और कटे पर मेरे भाई नमक प्लस मिर्च, सोचो क्या हाल हुई है। नॉर्मल तो हम जैसे ही बात को झेलने पर राजाओं की बात। राजा की आंखों में आंसू, राजा रो गए, तिलमिला के कहने तारा मुझे अपने पट का सहारा दे दे, मेरा सिर सहला दे ताकि मुझे नींद आ जाए, कह दो जय माता की। मन ही मन राजा खुश है, आज की रात्रि मुझे नींद नहीं आएगी और मेरी तारा जागरण में नहीं पहुंच पाएगी, बोलो सच्चे दरबार की जय। और तारा माँ को याद कर रही है, ऐ मेरी महामाया माँ जगत जननी माँ ज्वाला भगवती, अगर आज मैं अपनी बहन के घर जाग में न पहुंची तो मातेश्वरी मेरे नाम की नहीं आपके नाम की लाज जाएगी, बोलो सच्चे दरबार। जितना माँ का नाम संसार में पावन है, जितना इंसान माँ शब्द पर विश्वास करता है भगवती, आज के बाद माँ शब्द पर कोई संसार में विश्वास नहीं करेगा, बोलो सच्चे दरबार की। रहमत की माँ ने चमत्कार किया, तारा की विनती कबूल की, एक हवा का झोंका आया, रोशनदान की खिड़की का पल्ला खुला, हवा का झोंका राजा की आंखों से टकराया, राजा ऐसे सो गए जैसे कोई गधे घोड़े बेच के सो जाता है। कह दो कह दो कह दो बोल। तारा खुश, शांति भाई साहब, तारा खुश, प्रसन्न है तारा। राजा सो गया, तारा ने तैयारी की जागरण में जाने के लिए, और जैसे ही तारा बाहर आई तो देखती क्या दरवाजे पर पहरेदार पहरा दे रहे हैं, बोलो सच्चे दरबार। ऐ महामाया आपकी कैसी रचना है, कैसी लीला है भगवती, राजा सुला दिया आपने लेकिन पहरेदार जगा दिए, बात तो वही की हुई है, कह दो जय माता, मिलकर कह दो जय। महारानी को याद किया तारा ने, भगवती कृपा करो। माँ ने रहमत की, तारे की नजर पड़ी रोशनदान पर, रोशनदान की खिड़की का पल्ला खुला हुआ था, तारा ने अपनी साड़ियों का एक मोटा सा रस्सा बनाया, उस रस्से के सहारे तारा महलों से नीचे उतर गई। एक अंधेरा दूजी श्याम करता, तीजा चौरादाबाद, चोर झपट्टा मारे, पाट गया पट्टन चला तारा दा, पैरादीप पहुंचते रह गए, महारानी तारा पहुंची जागे जाए, बोलो सच्चे।
तारा जिस समय महलों से नीचे उतरी, बिजली चमक रही थी, ओले पड़ रहे थे, हवाएं चल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, गीदड़ रो रहे थे। बड़ा डरावना दृश्य था। सामने चोर खड़ा था। कौन खड़ा था? हीरो का लुटेरा, थीव ज्वेलर्स। कह दो हाँ, सर एक ही बात। देखिए चमड़े की जबान है मेरे भाई, फिसल जाती है। कह दो। आज चोर ने सोचा सुंदर नारियां हीरे मोती पहन के लूट लो, कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चोर ने लूटने के लिए झपट्टा मारा, बिजली चमकी, चांदड़ हो गया, चोर अंधा हो गया। क्या हो गया? कौन? चोर। कुछ नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया चोर को। और तारा ने मौके का फायदा उठाया, भागती दौड़ती अपनी बहन रुक्मणी के घर जाने पहुंच गई। भक्तों जल्दी करो, मेरी माँ को चुन्नी चढ़ाओ, कलश चढ़ाओ, भोग लगाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरा राजा जाग जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। चुन्नी चढ़ा लो, चुन्नी यहाँ पर आदमी पड़ी, चुन्नी और कलश, बाटे प्रसाद का कलश का नियम होता है। वो कलश और चुन्नी का वो आप अपने हिसाब से जैसा करो। कह दो जय माता। कोई बात नहीं, मैं मेरा थोड़ा बताना होगा, वो बात थी, अपने हिसाब से कर लेना। कह दो जय माता जी। कथा नहीं चल, फिर आगे नियम करवा कलश और चुन्नी का नियम। तो कथा तो मुश्किल 15 मिनट की रहेगी। अभी भजन गा लो। हाँ बिल्कुल, चिंता ना करो सर। कह दो जय माता की। सारे कह दो जय माता। बोलो सच्चे दरबार की। ये लॉन्ग कर चल रहा है, मौका देके बोलिए सच्चे दरबार की। सर थोड़ी कथा रहेगी, पूरी कथा सुन ला। कह लो दुर्गा माई की। आज शादी कर सकते हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब राजा जय हो। कह दो जय माता जी। जय माता। सारे कह दो जय माता। मिलकर कह दो जय माता की। माँ ने कृपा की, माँ ने रहमत की। पाछे हरिचंद जा गया, ओनु तारा रानी नजर ना आई। पीछे राजा की आंख खुल गई। राजा ने देखा तारा नहीं है। गुस्से में आग बबूला राजा, तलवार खींच ली और मन में भाव पैदा कर लिया, जहां तारा मिलेगी वहीं बिल्कुल काम 25। कह दो सारे कह दो बोलो दुर्गा माई की सच्चे दरबार की। अब राजा ने जल्दीबाजी में उसी रस्ते के सहारे नीचे उतरे। चोर के द्वारा रास्ता मालूम किया। चोर कह रहा महाराज सामने मेहतर बस्ती है, रुक्मण की कुटिया है, वहीं आपकी रानी मिलेगी। राजे भी आ गए। राजा अंदर नहीं गए, खिड़की झाँक कर देर अंदर क्या रहा। राजा को अपने सम्मान का भी ध्यान रखना है। क्या दो जय माता की। जय माता। तारे कह रहे जल्दी मेरी माँ को चुन्नी चढ़ाओ, भोग लगाओ, कलश चढ़ाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरा राजा जाग जाए। और राजा कह रहे तारा बाहर आ जा, तारा बाहर आ जा। मेरे मना करने के बावजूद भी तू मुझे धोखाधड़ी दे करके यहाँ पहुंची है, आजा बाहर। चेतपुर बाटा चले आओ मेरे भक्तों बाटा चेतिए, रल मिल भक्ता बाटा चेतिया, मेरी मैया जी ने वो वही प्रसाद मांगी जो उसको भोग लगा, वही प्रसाद तारा की झोली में डाला गया। उस समय महाकाली के जागरण हुआ करते थे, आजकल माँ ज्वाला के जागरण होते हैं। महाकाली के जागरण में एक बकरे की बलि दी जाती थी, मांस के टुकड़े, पूड़ियां, पान के पात, यही प्रसाद माँ की जोत को भोग लगता था। कह दो जय माता जी। रुक्मण के पति ने ऐसा ही किया, माँ की पावन जोत को भोग लगा। दूसरा हिस्सा उठा तारे की झोली में डाला और झोली भर के तारा जैसे बाहर निकली, राजा ने सारे कह दो जय माता। एक बार और कह दो जय माता दी। झोली भर के तारा जैसे घर जाने लगी, रुक्मन ने हाथ पकड़ लिया, बहन प्रसाद मेरे सामने खा लो। तारा ने प्रसाद ग्रहण किया। राजा और आग बबूला हो गए।
आजा तारा बाहर। तारा बाहर निकली, राजा ने तलवार खींच ली, तारा भी झोली दिखा दे, कह दो जय माता की। तारा महारानी को नमन करिए कि मातेश्वरी आओ और आकर के मेरी लाज को बचाओ। पवन रूप महारानी आ गई, तारा की झोली में प्रवेश किया और सारा प्रसाद वैश्य प्रसाद बन गया। बोलो सच्चे दरबार। सारा प्रसाद बदल गया, खून का बन गया केसर देखो, और हड्डियों के बने मखाने, मध की सुराई दूध हो गई, सब कुछ बदला माने। बोलो सच्चे दरबार। जो खून था केसर बन गया, हड्डियों के मखाने बन गए, मांस के टुकड़े सूख कर छुआरा बन गए, मदिरा दूध में बदल गई। वही दूध अर्धरात्रि माँ की जोत को भोग लगता है और चाय के रूप में भक्तों को दिया जाता है। बोलो सच्चे दरबार। देख कर राजा कहने लगे, तारा तू जरूर मेरे पीछे बंगाल गई होगी, कैलकाटा गई होगी, जौनसार गई होगी, वहां से जादू सीख कर आई है। ये प्रसाद तूने अपने जादू से बदला है। प्रेम से कह दो जय माता, मिलकर कह दो जय माता। तारा कह रही, महाराज मैं कोई जादूगरनी नारी नहीं हूं, ये तो मेरी माँ का पंथ है। ये राज बड़ा गहरा राज है। राजा कह रहे, तारा मैं रहस्य को जानकर रहूंगा। और तारा कह रही, मेरे महाराज इस राज को जानने की कोशिश मत करो, वरना बहुत कुछ बलिदान करना पड़ेगा, बर्बाद हो जाओगे। प्रेम से कह दो जय माता। राजा नहीं माने। संसार में 4 हट प्रसिद्ध है, राजहट, बाल हट, योगी हट और त्रिहट। यहाँ राजा जीत पर सवार हो गए। तारा मैं तेरी माँ की परीक्षा लूंगा, इस राज को जानकर रहूंगा। कह दो जय माता की। तारा कहने लगी, ठीक है महाराज, अगर ये राज ये रहस्य आप जानना चाहते हो, माँ की महिमा देखना चाहते हो मेरे स्वामी, तो चलो अपने घर चलो, यहाँ सड़क में लड़ने से क्या फायदा। राजा रानी दोनों महलों में आ गए। महलों में आ गए राजा रानी, और महलों में आकर के तारा ने एक बार फिर समझाया, नहीं माने राजा। तारा कह ली, ठीक है मेरे स्वामी तैयार हो जाओ। कह दो जय माता की। सारे कह दो जय माता। तैयार हो जाओ मेरे राजा। जो आपके पास नीले रंग का घोड़ा है, 2 काम आपको करने पड़ेंगे। मेरे कहने से 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, जो नीले रंग का घोड़ा देवताओं ने आपके पिता को दान में दिया, मेरे राजा आज उस घोड़े का बलिदान कर दो, उसका हवन कर दो। कह दो जय माता। मिलकर कह दो। राजा ने तलवार ली और पहुंच गए अस्तबल में। तलवार से वार किया, घोड़े का सर अलग हो गया। एक बार प्रेम से कह दो जय माता। आगे तारा पास कह ले, तारा ले